You are very willingly coming forward to teach us the word of God. We are sure that the Lord is going to bless us. So, next, this time which we have ahead, I would like to hand it over to you, and we may begin our study. Over to you. Yeah. Thank you. Good evening to everybody. Thank you so much for this wonderful time God has given to us. एक बार फिर से आप सभी को शुभ संध्या और प्रभु ने हमें जो समय दिया है उसके लिए प्रभु के नाम को महिमा मिले. May God bless this wonderful time around His word. प्रभु हम सबको ये जो समय दिया है, जो हम उनके वचन के साथ बैठे हैं, वो आशीष करके देवें. As you all know, our topic is God-given emotions works for good or bad. जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर के द्वारा दी गई भावनाएं भले या बुरे के लिए काम करती हैं. For today's evening, we are going into our 10th and the last study. We are going to study about the anger of Jesus. और आज हम लोग 10वां उस श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए जाने वाले हैं, और उस 10वां उसका आखिरी अध्ययन होगा. Many people have the mistaken idea that as Christians, we have to never become angry at anyone. और बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो इस बात का विश्वास करते हैं और दावा करते हैं, मसीह होने के नाते हमें किसी पर क्रोधित होने की जरूरत नहीं है या क्रोध नहीं आना चाहिए. The Word of God clearly indicates that some forms of anger are not only justified, but they are also commanded. और हम इस बात को देखते हैं मेरे प्यारों कि परमेश्वर के वचन के आधारित जो कुछ प्रकार के जो क्रोध हैं, वो क्रोध ना केवल जो है गलत होते हैं, वरन उनका न्यायपूर्वक सत्य साबित होते हैं. Jesus Christ is remembered for his compassion for the lost, fallen, sorrowing, and helpless people. और हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि यीशु मसीह वो जो दुख में और कष्ट में हैं और पीड़ा में हैं, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह जो है क्रोधित होते, दुखी होते हैं. But that same compassionate and loving Jesus Christ, he also showed his courage and his holy anger at certain situations of his life. और इसलिए हम देखते हैं मेरे प्यारों कि यीशु मसीह ने उसके जीवन के समय पर, हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में एक समय पर क्रोध दर्शाया है. So Jesus Christ, he hates evil, so he cannot tolerate evil in our lives. और यीशु मसीह जो है पाप को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमारे जीवन में, हमारे ऊपर या उनके अंदर क्रोध आता है. So Jesus Christ, even in this earth, he has set up an example for us how we can display our anger, how we have to follow his example, even in holy anger. मेरे प्यारों, हम उसके इन तथ्यों से, इन सूत्रों से इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह ने ये दर्शाया है कि आखिर कैसे
ये जो पवित्र क्रोध है या सही क्रोध है, वचन के आधारित हम किन बातों में क्रोध प्रकट कर सकते हैं? So for today, we shall study about 3 incidents in the life of Jesus Christ where he displayed anger against the people, showing that he also can display holy anger. और इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह उन 3 कारणों से, इस बात को हम लोग देखेंगे कि हम आखिर कैसे हम भी क्रोध प्रकट कर सकते हैं। So Jesus Christ, he showed again and again at 3 different situations, 3 different sins, he showed his anger. और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 अन्य प्रकार के जो क्रोध हैं, उनके विषय में हम लोग इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना क्रोध को प्रकट किया है। So we are going to read 3 passages for today's evening. So the first passage is in the book of Mark, 3rd chapter, 1st to 7th verses. आज के मनन के लिए हम लोग मरकुस का सुसमाचार, बुक ऑफ मार्क, Mark, 3rd chapter, 1st to 7th verses. ओके, मरकुस उसका 3 अध्याय का 1 से लेकर के 7वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस 3 अध्याय का 1 से 7 तक, कोई भी पढ़ने में मदद कर सकते हैं। और वे अरमधलाई में फिर गए और वहां एक मनुष्य था जिसे का हाथ सूख गए थे, और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देख में उसे चंगा करते हैं या नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और उसने कहा, यह शब्द के दिन भला करना उचित है या बुराई करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वह चुप रहे। और उसने उसके मन की कठोरता से उदरता होकर उसको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपने हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उनका हाथ अच्छा हो गया। तब फरोशी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेस के साथ उसके विरुद्ध में समिति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। और यीशु अपने चेलों के साथ झील के ओर चल गए और गलील से एक बड़ा भेड़ उसके पीछे हो लिया। आमीन। Yes, Thank you, sister. Shall I read it in English also? No, Again, not. Jesus. Okay, thank you. Continue. Again, Jesus walked into the synagogue, and there was a man, a withered hand. Some people watched him closely to see if he could heal him on the Sabbath so that they could accuse him. Jesus said to the man with the withered hand, "Get up and stand here in the middle of everyone." Then he said to the people, "Is it lawful to do good on Sabbath day or to do harm, save life or to kill?" But they were silent. He looked around at them with anger, and he was grieved by their hardness of heart. And he said to man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was restored. The Pharisees went out immediately, began to plot with the Herodians as to how they might put him to death. Then Jesus with his disciples went to the sea, and a great crowd of people followed from Galilee and from Judea. Yeah, thank you. So we read here in the 5th verse, Jesus saw the Pharisees' hardness of heart
and he was deeply grieved and angered against them. और हमने अभी यहाँ पर इस बात को पढ़ा कि यीशु मसीह ने उनके जो कठोरता को, उनके मन की कठोरता को देख करके बहुत ही ज्यादा क्रोधित, उदास होकर के उन पर क्रोध किया। So the word here, hardness, in the fifth verse, it's talking about hardening something, especially our heart. And this process of hardening was taking place very often, and that was grieving and angering Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारो, ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी भी बात के लिए असहमति जताते हुए उसमें सहमत ना होकर अपने मन को जो है कठोर करते हैं और उस चीज को नहीं होने के लिए जो है परेशान करते हैं करके हम देखते हैं। We read here these men were in the synagogue on the Sabbath day, yet they were allowing their hearts to harden. और हम इस बात को देखते हैं कि ये लोग आराधनालय में होते हुए भी हम इनको देखते हैं कि वो अपने मन को बहुत ही ज्यादा कठोर करते हैं। Just like the ruler of the synagogue in our previous study last Sunday, these Pharisees had no concern for a needy man. और उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले रविवार को आराधनालय के उस सरदार के विषय में जिस पर कोई दया उनमें नहीं दिख रही थी, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। They were always taking advantage and attempting to trap Jesus Christ instead of seeing this handicapped man as a person made in the image of God. और इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे कि ये वो व्यक्ति है जो उसका हाथ जो है सूखापन है उसके हाथ में। इस बात को हम लोग देख रहे थे कि ये लोग उस पर किसी भी तरह से सहमति नहीं जता रहे थे। So these Pharisees' motive to coming to church was very wrong. Coming to the synagogue was very wrong. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं कि इनके अनुसार इन लोग हैं वो सोच रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को आराधनालय में आना मतलब एक बहुत ही गलत बात है। These people, they were not coming to the church to worship God or to learn His word, but they were coming there to find something so that they can criticize Jesus. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं कि ये लोग ना केवल वहां पर इसी बात को देखने के लिए आ रहे थे, वरन इस बात को भी कि और वहां पर क्या घटना घटित होने वाली है, और इस बात को ढूंढ रहे थे कि हम कैसे यीशु पर दोष लगा सकें। Yes, brothers and sisters, it's very sad to see that many Christians today are guilty of the same kind of negative attitude. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी उस आराधनालय में आते हैं जिनका नकारात्मक व्यवहार और दृष्टिकोण होता है। We don't go to church sometimes with a good aim to worship God or to learn something from the scriptures, but we want to go there to criticize and find something so that we can gossip about them. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि ये लोग सब वहां पर इसीलिए जा रहे थे ताकि वहां से बाहर निकल करके यीशु मसीह के विरुद्ध वो लोग जो है ऐसी षड्यंत्र बना सकें ताकि उसको दोषी पाकर उसको पकड़े। You know that one incident happened in my life that after I finished one preaching in one of the churches here in France, and one of the listener came to me and told, "Brother, I listened to your preaching, but you have made a grammatical error in your preaching." और एक बार ऐसा हुआ अंकल के साथ में कि एक दिन वो प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करने के बाद जैसे ही प्रचार खत्म हुआ तो एक भाई उनके पास आता है और उनसे कहता है कि हे भाई, आपका मैंने प्रचार सुना, बहुत अच्छा था, लेकिन आपने व्याकरण में थोड़ी त्रुटि कर दी है।
And I asked him, okay, what was the mistake? He told me this was a mistake. So I thanked him and I asked him, what else other things you did get out of this message? Hello? Deepu? Uncle, just a network problem. Okay. So, Hello, Yeah. uncle. Am I audible, uncle? okay, I will repeat it. Please. Yeah. So I was telling about just an incident which took place in my life just after preaching a sermon message. One brother came to me and told me that you have done a grammatical mistake in your preaching. I asked him what was that. He told me the mistake which I've done. I asked him, what else other than this mistake, what else did you get out of this message? और अंकल के साथ इस प्रकार से घटना घटित हुई कि एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन अंकल प्रचार कर रहे थे और प्रचार करने के बाद में वो इस बात को देखते हैं कि उनके प्रचार के बाद एक भाई आकर के उनसे कहता है कि अंकल आपका प्रचार तो मैंने सुना, लेकिन आपने बोलने में जो व्याकरण रीति से आपने गलती कर दी है। तब अंकल ने उनसे पूछा कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गलती को सुधारा। लेकिन उसके बाद अंकल ने पूछा कि भाई और आपने इस संदेश के द्वारा क्या सीखा, क्या फायदा आपको हुआ? It was very sad to find out that he was not able to reply that he had got out or learned some spiritual message from the scriptures. और इस बात को जब मैंने मुझे पता चला कि उस भाई को जो वचन वो सुन रहे थे उसमें से उसने कुछ भी आशीष नहीं पाई और ना ही उसे कुछ लाभ हुआ, तो ऐसा जान करके मुझे बहुत दुख लगा। So we should know that, brothers and sisters, that no one is perfect. We are all doing sometimes some wrong things. It is because it is natural. But we should go to the church to worship the Lord and to learn from the scriptures. We have to have that kind of spirit. और मेरे प्यारो, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने हमारे जीवन में गलतियां कर देते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य गलतियां करता है, लेकिन हमें उस गलती को पकड़ करके नकारात्मक रवैया नहीं अपनाना है। हमें आराधना में जाना है, प्रभु के वचन से उसका समाधान ढूंढना है। So here, Lord Jesus Christ is telling here in this passage that these Pharisees, they had no compassion for the man with the withered hand. और यहाँ पर हम लोग फरीसियों को देखते हैं कि ये लोग जो सूखे हाथ वाला व्यक्ति था उस पर कोई दया दृष्टि नहीं रखते थे उसमें। So Lord Jesus Christ was really grieved about this Pharisees' rebellion, stubborn attitude. और हम इस बात को देखते हैं कि ये जो हठीलापन और कठोरपन का जो स्वभाव फरीसियों का देख करके यीशु मसीह उदास होते हैं। That is what we read in the 5th verse. When we read there, we read that when he had looked around about on them with anger. He looked at them in anger. It is a continuous action here. और हम यहाँ पर देखते हैं वचन 5 में साफ साफ लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। ये पूरा वाक्य नहीं हुआ है, वरन ये लगातार आगे चलने वाला वाक्य है।
So when he was angry, what did he do? Jesus Christ, instead of arguing with them, instead of staying and talking with them, what did he do? We read that in the 7th verse. He simply left the synagogue. और मेरे प्यारों, हम क्या देखते हैं वहां पर, जब यीशु मसीह ने ऐसा रवैया सदूकी फरीसी जब अपना रहे थे, ऐसा देख करके उन पर क्रोधित होकर के, उदास होकर के, उस व्यक्ति को चंगा करके आराधना छोड़कर वो चले गए। So we have to follow this example in our lives. When we are angry with anybody, we should not stay and argue with them, but we have to simply leave the place, walk away from that person from whom we are angry, so that we might not sin. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस चीज को देखते हैं कि आ, इस बात को हम यहाँ से सीखते हैं कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को कठोरता से हम देखते हैं, विरोधियों को देखते हैं और जो क्रोधित होते हैं, ऐसे में हमको उनके साथ वाद विवाद नहीं करना है, वरन हमें उस स्थान को, उन लोगों को छोड़ करके चले जाना है। इसी में भलाई है। So we will come into the second sin which God wants to talk to us. That is the sin of pride. We read that in Mark 10th chapter, 13th to 16th verse. हम लोग अभी दूसरा भाग को देखेंगे, घमंड के कारण क्रोध। उसको हम लोग मरकुस 10 अध्याय का 13 से 16 तक पढ़ेंगे। We shall read this this passage, Mark 10th chapter, 13th to 16th verse. 13 से 16 तक हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस 10 का 13 से 16। फिर लोगों बालकों को उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हाथ रखे, पर चेले ने उसे डांटा। यीशु ने यह देखा, क्रोधित होकर उससे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नया ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उस पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। आमीन। Okay, thank you so much, sister. So we read here in this passage that Lord will not tolerate pride because pride is born of selfishness. हम इस वचन में, इस भाग में क्या देखते हैं मेरे प्रियो? इस भाग के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह घमंड को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि घमंड स्वार्थ से पैदा होता है। So the only lasting solution for pride is for us to become just like these little children. इसलिए मेरे प्यारो, उसका जो घमंड का एक ही समाधान है, और वो समाधान कुछ और नहीं वरन बच्चों के समान बन जाना है। So what a beautiful scene we see here in this passage. It was a custom for the parents to bring the children to the rabbis for the blessing. और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो वहां की इस प्रकार की परंपरा थी कि जो रब्बी लोग थे, वो अपने बालकों को यीशु के पास ला रहे थे ताकि वो उन्हें आशीष देवें। But when the parents brought the children to Jesus to be blessed, the disciples were not happy. They opposed them. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो लोग बच्चों को यीशु के पास ला रहे थे, तब यीशु के चेले उन्हें देख करके क्रोधित होते हैं और उन्हें मना करते हैं। Why did the disciples behave like that? Because they were filled with pride, and though they thought that they knew the best. और यद्यपि मेरे प्यारो, वो चेले लोग इसीलिए क्रोधित हुए, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया, क्योंकि उनके मन में घमंड पैदा हो गया था। यद्यपि वो सच्चाई को जानते थे, फिर भी घमंड उनके मन में आया।
Instead of allowing Jesus Christ to handle the matter, they tried to handle the matter by themselves. They showed that they have much more to learn about. और इस बात को हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि यद्यपि उनके प्रति प्रभु यीशु मसीह क्रोध होते या देख करके, लेकिन फिर भी देखते हैं कि उनके जीवन से उनके पास बहुत कुछ ऐसा है जो वहां से सीख सकते हैं। Why the disciples became proud? Why the आखिर disciples become proud? क्यों आखिर चेले क्रोधित हुए, क्यों वो घमंड किए, चेलों के अंदर घमंड क्यों आया? Because they had a wrong view about Lord's ministry. क्योंकि प्रभु की सेवकाई के प्रति उनके मन में हम देखते हैं कि गलत विचारधारा थी प्रभु की सेवा के बारे में। They did not even understand for which reason Jesus Christ came into this earth, what was the kind of ministry he was fulfilling. और इस बात को वो लोग कदापि नहीं जानते थे और ना ही इस बात को वो लोग समझ पाए कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उस परमेश्वर पिता की इच्छा को उन्होंने पूरा किया। They thought that Jesus Christ will overthrow the Roman government and set up a earthly kingdom for them. वो ऐसा सोच रहे थे कि यीशु मसीह आकर के रोमी साम्राज्य का राज्य को वो हटा देंगे और अपना स्वर्ग राज्य को स्थापित करेंगे। So that's why they were thinking there was not reason for wasting time with the children, and there was not use of bringing and blessing the children. और इसलिए मेरे प्यारो वो चेले लोग इसीलिए क्रोधित हो रहे थे, घमंड में उनको चूर हो गए थे और बच्चों को यीशु के पास आने से रोक लगा रहे थे। So as they could not understand the purpose of Christ's ministry, they were showing that they were ignorant of really what Lord Jesus Christ was doing in their lives. और ऐसा करके उन्होंने इस बात को प्रकट किया और इस बात को मैं जानने में वो असमर्थ रहे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे। So we also, many Christians, brothers and sisters today, we find that they have the same kind of problem. They don't understand the meaning of the kingdom of God. और इसलिए मेरे प्रियो आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो वो लोग नहीं समझते हैं, यीशु मसीह की मनसा को नहीं जानते। We give sometimes preferential treatment to some people and we ignore others, and often the children are being neglected. और हम इस बात को देखते हैं कि कभी कभी हम ऐसे लोगों को जो है ज्यादा, बल्कि बच्चों को तिरस्कार कर देते हैं। These disciples not only had a wrong view of Lord's ministry and the Lord's kingdom, they also had a wrong view of children. और हम इस बात को देखते हैं कि ना केवल उनके मन में सेवकाई के विषय में उनका विचारधारा गलत था, वरन हम ऐसा देखते हैं कि बच्चों के विषय में भी उनकी गलत विचारधारा थी। No, these disciples, they thought the children was not important to Jesus Christ, but Jesus Christ had a high regard. He had a great love, and children were very precious to him. और हम इस बात को देखते हैं कि ये जो चेले हैं उनके मन में बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं होता है, परंतु यीशु मसीह के प्रति हम देखते हैं कि वो उन चेलों को डांटते हैं। Here Jesus Christ was telling that if you want to follow him, you have to become like these little children. देखते हैं कि वो कह रहे थे, यीशु मसीह कह रहे हैं चेलों से, कहकर तुम मेरा अनुकरण करना चाहते हो, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो, तो तुम्हें इन छोटे बच्चों के समान बन जाना होगा।
That is, Jesus Christ was telling that we should not become childish, but we should be childlike. That is childish, that is silly or immature. Childlike, that is with good qualities. और अब प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे थे, समझाते हुए कि तुम्हें जो है बच्चों के जैसा व्यवहार नहीं करना है, वरन बच्चों के समान बनना है। बचपन जैसी बातें नहीं करना है, वरन बच्चों के समान बन जाना है। We also, as children, we have to be always humble. We see children are very humble and also they depend on their parents always. और हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो की बच्चे हमेशा बड़े नम्र होते हैं और वो अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। Children are always trusting. They are very easy to absorb certain things. They are open-minded. They are eager to learn new things. This has to be our attitude. और बच्चे क्या होते हैं, अपने माता पिता को द्वारा नई नई चीजों को सीखने में बहुत ही ज्यादा सक्षम रहते हैं, समर्पित रहते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और वही स्वभाव परमेश्वर चाहते कि हमारे अंदर भी होना चाहिए, हमारे व्यवहार के में वो प्रकट होना चाहिए। Yes, brothers and sisters, sadly, I have to tell you that if Jesus Christ was here on this earth, he would be deeply grieved to see the way in which children are being treated today. मेरे प्यारों, आज बड़ा दुख लगता है कि किस रीति से बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है। Millions of children are destroyed before they have the opportunity to be born. और इस बात को देखते हैं कि कई इतने सारे बच्चे हैं, कई मिलियन बच्चे हैं जो इस कारण उनका शिकार हो रहे हैं। Many children are being abused physically, mentally, emotionally. They are also being ignored and neglected. और मेरे प्यारों, आज हम वर्तमान में देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको नजरअंदाज कर रहे, गलत फायदा उठाया जा रहा है। Yes, sadly, I have to tell that, brothers and sisters, sometimes as believers, we have some kind of wrong attitude towards children. We don't see them as important in the church sometimes. और मेरे प्यारों भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात सच है कि कभी कभी हम अपने बच्चों के साथ भी कलीसिया में उनको नजरअंदाज करते हैं, कुछ इसी प्रकार का रवैया अपनाते हैं। Yes, brothers and sisters, we should not stand in their way. The children will naturally come to Jesus. हाँ मेरे प्यारों, हमें उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनना है। सामान्य रूप से प्रभु यीशु के पास बच्चे चले आते हैं। So these disciples had a wrong view of Lord's ministry, Lord's kingdom, Lord's children. So they were standing in the way between Jesus and the children. And that was very irritating to the Lord. और हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे, बच्चे यीशु के पास आना चाहते थे और यीशु वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन बच्चों के और यीशु मसीह तक पहुंचने के जो बीच में चेले आ रहे थे, इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह को ज्यादा क्रोध हुआ उन्हें, और वो इसीलिए क्रोधित होने लगे कि बच्चों के रास्ते में उनको रुकावट बन करके कौन आ रहे थे, उनके चेले। इसलिए वो क्रोधित होकर के उनसे डांट कर कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। So the problem in the disciples' life in this passage was pride. There was pride in their heart. They thought they were knowing everything, but they did not know what was the Lord's will concerning the little children. अब इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि वो जो चेले थे, परमेश्वर की इच्छा क्या है बालकों के लिए, वो
नजरअंदाज कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था, इसीलिए इस प्रकार का व्यवहार वो कर रहे थे। So now we will go into a third sin. We have already seen two sins. We have read two passages. We'll go into a third sin and we'll read another passage which is in Mark 11th chapter 15th to 18th verse. हम अभी दो पापों को हमने देखा है और अभी हम तीसरे में जाएंगे, जिसको मरकुस 11 अध्याय का 15 से लेकर के 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस 11 का 15 से 18 तीसरी बात हम लोग यहाँ पर देखेंगे। Mark 11th chapter 15th to Yes. 18th verse, please. फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों की मेजें और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसीलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। They came to Jerusalem and he entered the temple and began to cast out the sellers and the buyers in the temple. He turned over the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. He did not allow anyone to carry anything through the temple that could be sold. He taught them and said, it is not written, my house will be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a den of robbers. The chief priests and the scribes heard that he had said, and they looked for a way to kill him, for they feared him, because the entire crowd was amazed at his teaching. So thank you. So here Mark 11 chapter records the one of the best known examples of Christ's anger. हम यहाँ पर एक यीशु मसीह का सर्वोत्तम उदाहरण उनके क्रोध का इस भाग में पढ़ते हैं। In this incident, we find a sin that is very grievous to the Lord, that is hypocrisy. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे पाप के बारे में चर्चा करते हैं, और वो पाप क्या है? वो है कपट, कपट बहुत ही ज्यादा दुखित और दुर्लभ पाप है जो इंसान करता है। When God gave the law to the people of Israel, he gave them also the instructions how they have to come and worship him. और ना केवल प्रभु यीशु मसीह उन्हें निर्देश देते हैं, वरन इस बात को भी सिखाते हैं कि आखिर कैसे उन्हें आना है और कैसे आराधना करना चाहिए। That is the Lord Jesus Christ. He only instituted this kind of animal sacrifice so that they can prepare themselves to come to worship the Lord. But these Pharisees had turned the sacrifice system into a big business. और हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह उनको इस बात को सिखाते हैं कि सदूकी फरीसियों को तुम्हें आकर के यहाँ पर आराधना करना चाहिए, लेकिन तुमने इस आराधना स्थल को एक डाक व्यापार का घर व स्थान बना दिया है, इसलिए उनको डांट फटकार लगाते हैं। These scribes and these Pharisees, they were requiring the people to purchase these animals from the vendors at the temple at a very costly price. और हम इस बात को देखते हैं कि जो खरीदने वाले और बेचने वाले, व्यापार करने वाले लोग थे, वो लोग ऐसा करते थे कि मंदिर में बैठ करके वो लोग क्या करते थे कि जो भी चीज वो लाते थे मंदिर में आकर के उसको ज्यादा दामों में बेचा करते थे और व्यापार करते थे। These Jewish leaders were using the worship services for their own personal gain.
और हम इस बात को देखते हैं कि जो यहूदी सदूकी फरीसी लोग थे, वो लोग इस आराधना को उनके खुद के लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। So this was a situation when Jesus Christ faced as he entered the temple that day. और हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उस दिन मंदिर में प्रवेश किया तो वहां पर इस परिस्थिति को देखा। So Jesus Christ he did not see a house of worship, but he saw a religious supermarket there. और हम इस बात को देखते हैं यीशु मसीह जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए तो वहां पर आराधना और आराधकों को तो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन धार्मिकता का बाजार करने वाले लोग वहां पर बाजार लगाए हुए हैं उनको देखा। So he saw that these people had turned his holy temple and sacrifices into a religious supermarket. No wonder he was angry. और इसलिए जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इन लोगों ने आराधना के घर को धार्मिक सुपरमार्केट बना दिया है, वो रुका नहीं वरन बिना विश्राम किए वो क्रोध से भर गया। So he was reminding them that God's house is not a den of thieves. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने याद दिला रहे थे कि परमेश्वर का घर जो है वो डाकुओं की खोह नहीं है। These people were there, they were pretending to worship God, but in reality, they are only using the temple as a place to hide their sins. और हम इस बात को देखते हैं वो लोग आराधना करते हैं करके वो ढकोसला तो कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि आराधना के पीछे उस मंदिर में वो अपने अपने गुनाहों को, पापों को आराधना के रूप में या फिर आराधना के नाम से छुपा रहे थे। So Jesus Christ was strongly condemning the people for their hypocrisy. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको दृढ़ता के साथ में अच्छी फटकार लगाते हैं उनके कपट के विषय में। And they were using this place of business, and also it was a bad place for witnessing because they have giving a bad witness before the Gentile people. और इसलिए न केवल वो उस स्थान को एक एक धार्मिक सुपरमार्केट बनाया था, वरन हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने अन्य जातीय लोग हैं उनके लिए वो गलत नमूना साबित कर रहे थे, गलत नमूना दिखा रहे थे। So they have to use this place to save the lost souls. They have to use this place too so that they can bring the Gentile people to the Lord. Instead of doing that, they are doing a very big business in the temple. और उनको परमेश्वर के भवन में उन अन्य जातीय लोगों को लाना चाहिए था, लेकिन इसके बदले में हम क्या देखते हैं कि वो उनके खुद के स्वार्थ के लिए वहां पर व्यापार कर रहे थे। These Jews should have been a great witness to the Gentiles. They should have opened the word of God and shared the truth of salvation with them. Instead of doing that, what they were doing a very good supermarket business there. और हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो की उन्हें तो चाहिए था कि अन्य जातीय लोगों को सुसमाचार सुना करके उन्हें प्रभु के पास लाएं, लेकिन इसके बदले में वो लोग क्या कर रहे थे, वो धार्मिक सुपर मार्केट में अपना व्यापार कर रहे थे, व्यापार चला रहे थे। It's really sad to see also. I do not know what Lord will do when He comes into some of our buildings and some of our churches and some of our religious organizations, what He will find out. और आज मैं इस बात को नहीं जानता कि वर्तमान में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो आराधना को और आराधनालयों को एक बिजनेस का अड्डा बनाए हुए हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। मैं नहीं जानता जब प्रभु आएगा तो उनके साथ क्या करेगा।
We all know that so many people in the world today are using the name of Jesus Christ only to gain power, money, and influence. और आज वर्तमान में हम लोग इस बात को देखते हैं कि बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम को इसीलिए लेते हैं और इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने उनका नाम को पावर मिल जाए, उन्हें उनका नाम व्याख्यात हो जाए, वो लोगों में प्रसिद्ध हो जाए और उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाए, इसीलिए यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं। So this kind of bad testimony is causing the unsaved people to run away from the truth of God. और ये जो उद्धार ना पाए हुए लोग हैं, उनके लिए ऐसे अवसर बन रहे थे कि वो परमेश्वर की सच्चाई से दूर चले जाएं। I am sure that God's greatest judgment is received for these kinds of religious racketers. और मैं इस बात को दावे के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार कह रहा हूं कि परमेश्वर का न्याय का जो इन्हीं प्रकार के जो कपटियों के लिए प्रभु का न्याय तैयार है। So we see that these Jewish people, they were using their temple and showing that they were as if they were very holy and spiritual, but they were using their position and opportunities for their personal gain. हम इस बात को देखते हैं कि ये जो यहूदी और सदूकी फरीसी लोग थे, और बाहरी तौर से देखा जाए तो बड़े आत्मिक दिखते थे, लेकिन उस आत्मिकता का रूप धारण करके वो कपटी स्वभाव को प्रकट करके वो आराधना को, मंदिर को, आराधनालय को उनके व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जो उनके खुद के लिए, उनके खुद के लाभ के लिए साबित होता। Yes, brothers and sisters, in these three passages, the Lord Jesus Christ has beautifully displayed to us when we have to be angry, when anger is holy and constructive. और इन तीनों जगह पर, तीनों क्षेत्रों में हम इस बात को सीखा है कि यीशु मसीह ने प्रकट किया है कि आखिर कब हमारा ये जो क्रोध है वो सही है और उचित है। So here, the first sin when God, Jesus Christ is angry at, it is the hardness of our hearts. और इसलिए सबसे पहला कारण जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्रोधित होते हैं, वो पहला कारण है कि हमारे मन की कठोरता में ज्यादा यीशु मसीह क्रोधित होते हैं। The second thing is that our selfish pride that causes us to hinder those who want to come to Jesus. और इस बात को भी हम देखते हैं कि दूसरा, स्वार्थ के लिए जो घमंड होता है वो स्वार्थी होता है, जो दूसरों को यीशु के पास आने से रोकता हो। तो दूसरा कारण हमने क्रोध का देखा। And the third thing here is Jesus hates hypocrisy. His anger against people who pretend to be spiritual, who turn religion into a business. और तीसरा कारण हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि यीशु मसीह उस कपट भरी आराधना को नफरत करते हैं और उसके लिए प्रताड़ना भी करते हैं, जिसको हम लोगों ने अभी देखा कि यीशु मसीह किस प्रकार से क्रोधित होते हैं जब लोग भक्ति का वेश धर करके वो अपने स्वार्थ का व्यापार कर रहे थे मंदिर में। So here, Lord Jesus Christ is showing how we can show holy anger, and he shows three sins: hardness of heart, pride, and hypocrisy. These are not only sins of the unsaved person, but also of Christian people. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने तीन कारण उस क्रोध के बताए हैं, और वो तीन कारण ना केवल अविश्वासी लोग करते हैं वरन विश्वासी लोग भी करते हैं। पहला है कठोर मन, दूसरा है घमंड, स्वार्थी घमंड, और तीसरा है कपट भरी आराधना। So when anger is displaced with love,
humility, and self control, Lord will use it for His glory. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि जब हमारा जो क्रोध है, जब वो प्रेम के साथ में, नम्रता के साथ दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है, तब हम देखते हैं कि उस प्रेम, उस क्रोध को परमेश्वर भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। So now we are finishing our study on the topic of God given emotions works for good or not. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं, आज हम लोग उस श्रृंखला को जिसका हम अध्ययन कर रहे थे कि परमेश्वर के द्वारा दी गई भावनाएं अच्छे और भले या बुरे के लिए काम करके उसको समाप्त कर रहे हैं। So we have seen 10 topics. The first one was the presentation. Then the second one was Moses angry can give you courage. और हम लोगों ने पहला वाला देखा था कि जो कैन और उसके बारे में, दूसरा मूसा के बारे में हम लोगों ने देखा था कि मूसा का क्रोध जो है बड़ा उत्साह दे सकता है। The third one was concerning David angry at other people's sin. तीसरा हम लोगों ने देखा दाऊद दूसरे के लोग जो पाप कर रहे थे उनके प्रति वो क्रोधित होता है। The fourth one was Elisha angry at missed opportunities. और चौथा हमने देखा था कि एलिशा को जो अवसरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके प्रति वो क्रोध जताता है। The fifth one was Uzziah angry because he was got caught. और उसिया को हम लोग देखते हैं कि वो क्रोधित होता है। जो छठवां है वो इसीलिए वो क्रोधित होता है क्योंकि वो पकड़ा गया था। And the sixth one was Jonah, in the life of Jonah, an angry preacher. और हमने इस छठवें देखा था योना को जो एक क्रोधित प्रचारक हुआ। And the seventh one was an angry army. Eighth was an angry congregation. और आठवीं हमने देखा था कि वो सातवां हमने देखा था कि वो क्रोधित सेना जो एक राजा पर क्रोधित हुई। And the ninth one was an angry ruler. And the 10th one was, which we have studied today, the anger of Jesus. और जो नौवां था कि एक जो सरदार है वो क्रोधित होता है उन लोगों पर। और आज जो हमने देखा है कि यीशु मसीह तीन कारणों से, तीन बातों के प्रति क्रोध प्रकट करते हैं जो कि पवित्र क्रोध है। So may God help us to control and display anger in a way that protects, builds up, and brings glory to God. Amen. परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें संभाले और हमें इस तरह से इस्तेमाल करे कि हमारी भावना, हमारे क्रोध को इस तरह से इस्तेमाल करे जो परमेश्वर की महिमा के कारण बने। आमीन। Amen. 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 Amen.